हेलो मेरे भाई, टॉर्क और टॉर्क के कंसेप्ट पर बना ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा है। आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत क्षेत्र के साथ मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? मतलब कि हमें टॉर्क का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात कि टॉर्क होता क्या है मेरे भाई? तो किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने में लगा बल। मान लो कोई ये वस्तु है और इसको मैं इसी अक्ष के साथ, ये मेरी जो उंगली दिख रही होगी ये अक्ष है, और इसके चारों ओर अगर मैं घुमाऊं तो इसको घुमाने में जो बल लगा है उसी को हम बोलेंगे टॉर्क। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान से समझना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है टो बराबर में पीई साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पी क्या है? पी का मतलब है मेरे भाई पोल, मतलब कि यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या दिखा रहा है आपने? पी से। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि वैद्युत क्षेत्र। क्या है? पी और ई के बीच में, पी और ई के बीच में बनने वाला जो कोण है उसी को हमने माना है थीटा। क्या माना है? थीटा। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई यहां कितना, देखो क्या बोल रहा है ये कि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो मेरे भाई देखो थीटा बराबर में है 90 डिग्री। थीटा बराबर में कितना है? 90 डिग्री। थीटा बराबर में है 0 डिग्री और मेरे भाई थीटा बराबर में है 180 डिग्री। यहां तीन कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशन बनेंगी? तीन कंडीशन। अच्छा, पहली कंडीशन में क्या होगा? देखो थीटा का मान अगर मैं 90 डिग्री रखता हूं, थीटा का मान कितना रखता हूं? 90 डिग्री, तो टो बराबर में क्या हो जाएगा? टो बराबर में हो जाएगा मेरे भाई पी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टो बराबर में पीई। अच्छा, जीरो रखूंगा तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है सर। तो क्या हो जाएगा? टो बराबर में कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ऐसे थीटा बराबर 180, तो साइन 180 का मान भी कितना होता है? जीरो। तो टो बराबर में भी क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ जो ये थीटा बराबर 180 है, थीटा बराबर क्या है? 180, ये वाला क्या होता है मेरे भाई? स्टेबल नहीं होता। ये वाली वैल्यू जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, हम इसको मेजर नहीं करते, इसकी गणना नहीं करते। ध्यान से समझना। तो यहाँ दो कंडीशन बनी है, टो बराबर में पी और टो बराबर में जीरो। ये पूछता है कि मैक्सिमम कंडीशन मतलब मैक्सिमम जो टॉर्क होगा वो कब होगा? तो मेरे भाई जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम टॉर्क होगा। मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी तो जीरो हो रही है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो यहां देखो प्रश्न में क्या पूछा था? आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? तो क्या होगा मेरे भाई? टो बराबर में पीई होगा, जो कि क्या है मेरे भाई? यहां सी ऑप्शन है। ठीक है, देखो मेरे भाई अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और मेरे भाई इस वाले प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में फेंक फेंक कर मारेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल।